एक दिन मीना चिड़िया अपनी माँ माया और पिता राजू के साथ बाजार में जाती है। मीना को बाजार में बहुत सारे फूल दिखाई देते हैं। उसमें गुलाब के फूल भी थे। गुलाब के फूलों को देखकर मीना अपनी माँ से बोलती है, मामा, आज भगवान की पूजा के लिए यही गुलाब के फूल ले लेंगे हम। अगर तुम बोली तो यही फूल मैं लेती हूँ। मैं आज भगवान को यही गुलाब का फूल चढ़ाऊंगी। अरे मीना, ले लो, तुम्हें जो फूल पसंद हो वो फूल तुम भगवान को ले लो। पूजा दिल से की जाती है। तुम्हारे दिल में अगर गुलाब का फूल है तो उसे तुम ले लो। मीना वो गुलाब का फूल खरीदकर बहुत खुश होती है और बाकी सारा सामान खरीदकर तीनों घर आ जाते हैं। शाम को मीना और उसके माता पिता मिलकर भगवान की पूजा करते हैं। पूजा में भगवान के चरणों में गुलाब का फूल अर्पण करते हैं। दूसरे दिन मीना चिड़िया जब गुलाब के फूल को देखने जाती है तो उसे गुलाब के फूल का रंग बदला हुआ नजर आता है। मीना अपने माता पिता को बुलाकर ये बात बोलती है, पिताजी पिताजी, देखो, इस फूल का रंग देखो, बदल गया है। अरे बेटी, ऐसा तो हमेशा होता है। फूल मुरझाने से पहले अपना रंग बदल देते हैं। उनका रंग बदल जाता है। इसकी वजह से ये फूल और ज्यादा सुंदर दिखाई देते हैं। चलो बेटा चलो, अब ये पूजा की सामग्री हम नदी में विसर्जित कर देते हैं। तीनों मिलकर पूजा की सामग्री नदी में विसर्जित करने के लिए जाते हैं। लेकिन मीना उसमें से गुलाब का फूल अपने पास ही चुपके से रख लेती है कि फूल को मीना अपने पास छुपा कर रखती है। उसके बाद मीना चिड़िया हर रोज उस फूल को सवेरे देखती रहती है। लेकिन हर दिन उस फूल का रंग अलग अलग नजर आता है। कभी वो फूल लाल नजर आता है, कभी सफेद नजर आता है, कभी पीला नजर आता है तो कभी हरा नजर आता है। मीना चिड़िया को फूल का हर रोज रंग बदलना बहुत अच्छा लगता है। लेकिन कुछ दिनों के बाद वो डर जाती है। ऐसे ही 8 दिन गुजर जाने के बाद मीना चिड़िया से रहा नहीं गया। उसने अपने माता पिता को बुलाकर ये बात बता दी, पिताजी, आपको तो मालूम होगा ये फूल रोज अपना रंग कैसे बदलता है और क्यों बदलता है। आपने तो बोला था फूल मुरझाने से पहले अपना रंग बदलते हैं, लेकिन ये फूल तो मुरझा ही नहीं और हर रोज अपना रंग बदलता है। ये कैसे होता है पिताजी? मीना चिड़िया के पिताजी जैसे ही उस फूल को छूने जाते हैं, फूल अपना रंग बदल देता है। फूल का रंग बदलना देखकर सबको बड़ी हैरानी हो जाती है। बेटा, ये फूल अपना रंग क्यों बदलता है ये मुझे पता नहीं, लेकिन तुम्हारे दादाजी को जरूर पता होगा। तुम जरा उन्हें बुला कर लाओ, उन्हें जरूर पता होगा इस फूल के बारे में। हाँ हाँ पिताजी, मैं अभी दादाजी को बुला कर लाती हूँ। मीना चिड़िया अपने दादाजी को बुलाकर लाती है। अपने दादाजी को मीना चिड़िया पूरी बात बताती है। दादाजी ये सब सुनकर गुलाब के फूल को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। अरे बेटा, ये कोई साधारण गुलाब का फूल नहीं, ये तो जादू का गुलाब फूल है। बहुत साल पहले ये गुलाब का फूल हमारे घर में रहा करता था। इसी गुलाब के फूल से हम रोज भगवान की पूजा किया करते थे। लेकिन गलती से एक बार ये फूल तुम्हारी दादी के हाथों से विसर्जित हो गया था। इस फूल के विसर्जित हो जाने के बाद हमारी माली हालत बहुत ही खराब हो गई थी। इसी बीच तुम्हारी दादी की मृत्यु भी हो गई। बहुत सालों बाद वह फूल हमारे घर वापस आ गया है। ये फूल वापस आए इसलिए मैंने भगवान से बहुत प्रार्थना की थी। अब तुम देखो हमारे घर की स्थिति कैसे बदलती है। हमारे घर से जो सुख समृद्धि गई थी वो देखो कैसे वापस आ जाती है। लेकिन तुम लोग अच्छी तरह सुन लो। बोलो दादाजी, आगे क्या कहना है आपको? इस फूल को अगर घर में रखना है तो तुम सबको गरीब पक्षियों की मदद करनी होगी।
तभी जाकर ये फूल हमें सुख समृद्धि देगा। और सुनो, इस फूल के बारे में किसी को मालूम नहीं होना चाहिए। हाँ हाँ दादाजी, ये तो बहुत अच्छी बात है। इससे गरीब पक्षियों का भी भला होगा। उसके दूसरे दिन से ही जादू का गुलाब अपना असर दिखाना शुरू करता है। अब मीना चिड़िया के घर पैसा, जेवर, समृद्धि बढ़ने लगता है। उसमें से ही कुछ पैसों का दान गरीब पक्षियों में मीना का परिवार करते रहता है। इस तरह गुलाब के फूल की वजह से मीना के घर में हर तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ बिखर जाती है।